हिंद दोस्तों, आज मैं अपने स्ट्रगल लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए भाज्यता पर आधारित प्रश्न यानी डिजिबिलिटी रूल्स बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए डिजिबिलिटी रूल्स पर क्वेश्चन 2-3 लेकर आया हूं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने स्ट्रगल लाइफ के बारे में 2 शब्द बताना चाहूँगा। निगाहों में मंजिलें साफ साफ थी, निगाहों में मंजिलें साफ साफ थी। कई बार गिरे मगर गिर के संभलते रहे। आधियों ने कोशिशें तो बहुत की, लेकिन हम वो चिराग थे आधियों में भी जलते रहे। चलिए वीडियो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यदि 18 यानी यहाँ स्पेस है स्टार 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक आएगा। चलिए 4 से डिजिबिलिटी रूल्स यहाँ फॉलो होगा। देखिए 4 से विभाज्यता का नियम ये है कि किसी दी हुई संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से भाज्य है तो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। देखिए चलते हम कटाते हैं। इसे मान लें यहाँ लिखते हैं सालों में 18 स्टार 4। अगर हम 4 से इसको कटाते हैं तो 4 चौको 16 बचेगा 2, यहाँ आ जाएगा 0। अगर यहाँ 0 मानते हैं क्योंकि छोटा से छोटा पूछ रहा है तो मान लीजिए अगर हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ 0 रखेंगे 18 0 4 तो 4 से कटाएंगे, 4 से कटाते हैं 4 चौको 16 बचा कितना, यहाँ 2 जाके 20 हो जाएगा तो 4 5 20 4 1 4। यानी यहाँ स्टार के जगह पर 0 हम रखते हैं तो वो 4 से पूरी संख्या भाज्य हो जाएगी, है ना। यही क्वेश्चन नंबर 1 रहा। देखिए 4 से विभाज्यता था 18 स्पेस 4 जो 4 से विभाज्य। क्वेश्चन में कह रहा था कि सबसे छोटा से छोटा अंक आएगा तो स्टार की जगह को हमने 0 से स्टार्ट के 0 रख के देखा जो 4 से पूरी तरह भाज्य हो गया, है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 3 4 स्पेस 7 जो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे यह 11 से भाज्य है। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम ये है कि जब दी गई संख्या में सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं के योग का अंतर अगर 0 आ जाए तो पूरी संख्या 11 से भाज्य होगी। चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं। मान लीजिए यहाँ दिया है 3 4 स्टार 7 में देखते हैं कि सम संख्याओं का अंक। तो मान लीजिए पहले हम विषम संख्याओं का लेंगे तो लिखेंगे यहाँ विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग बराबर 0। यानी विषम संख्याओं के योग और सम संख्याओं के योग का अंतर अगर 0 हो जाए तो पूरी संख्या 11 से भाज्य होगी। जैसे देखते हैं 3 माने विषम संख्या यहाँ 1 है यहाँ 3 है तो यहाँ क्या दिया है 3 प्लस स्टार लेंगे माइनस यहाँ देखेंगे 4 सम संख्या को 4 को 7 बराबर 0। देखिए 3 प्लस स्टार माइनस 7 4 11 इक्वल टू 0। तो 3 प्लस स्टार
माइनस ही है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, फिर स्टार बराबर उधर जाके 11 माइनस 3 इक्वल टू 8, यानी स्टार के जगह पर 8 आएगा। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं क्या मेरा क्वेश्चन सही है। 3, 4, 8, 7। देखिए, चलिए आपको 2 क्वेश्चन मैंने बताया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, यह डिजिबिलिटी में का है। देखिए, अब आपने 4 का देखा, 3 का बताते हैं कि 3 और 9 का सभी संख्याओं को जोड़ के और उनका योग अगर 9 या 3 का गुणा जा जाए तो संख्या पूरी 3 या 9 से कटेगी। 4 का देखा, 4 के लास्ट में अगर 2 डिजिट कटता है तो वह संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। 8 का हमने बताया कि लास्ट के 3 डिजिट किसी संख्या के दी हुई संख्या के 3 डिजिट अगर 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। 4 का बताते हैं। अब चलते हैं 6 पे होता है। 6 में हमने ये बताया है कि 2 और 3 से अगर संख्या कट जा रही है तो संख्या 6 से भी कटेगी। अब आइए आपको हम बता रहे हैं 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से भाज्य होगी यदि संख्या, यदि इकाई के अंक का दुना, यदि इकाई के अंक का दुना इकाई के स्थान को छोड़कर शेष संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य होगी। यानी कह रहा है कि इकाई के स्थान, तो मान लीजिए 34 लिखे हैं, 343, तो 34 माइनस इतना करेंगे तो यहाँ दिया है, तो इसका लास्ट इकाई अंक यहाँ है, तो उसके बाद इसमें 34 में इसका दूना करेंगे, लास्ट वाला इकाई का 3 का दूना 6, तो 34 में 6 घटे 28 जो 7 से भाज्य है ना। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको मोस्टली एग्जाम में, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, ये जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। चलिए, आपने 7 से विभाज्य का नियम देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ये मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव में किसी भी एग्जाम में जनरली आता है। देखिए, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है ना। उसके सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को चालू करते हैं, है ना। चलिए, हमको पूछा है, जो पूछता है उसी को हम मान लेते हैं यक्ष। तोतों की संख्या, तोतों की संख्या बराबर यक्ष, तो बकरियों की संख्या बराबर 35 माइनस यक्ष होगा। क्यों? क्योंकि हमको दिया है कि तोता और बकरियों को मिला के उनके सिरों की टोटल संख्या कितनी हो रही है, 35। तो अगर हम यक्ष मानते हैं तभी ना बकरियों की संख्या 35 माइनस यक्ष होगी। ओके, चलिए अब आते हैं, हम जानते हैं कि तोतों की संख्या यक्ष है। इनकी पैरों में, इनमें पैर कितने होते हैं, 2। हम लगाएंगे टोटल पैरों की संख्या, हमको दिया है कितना, 90। तो लिखेंगे तोतों के पैरों की संख्या, तो 2 पैरों की संख्या हम जानते हैं कि टोटल कितना दिया है, 90। तो हम लिखेंगे कि 2 यक्ष, तो तोतों में कितने पैर होते हैं, 2, तो 2 यक्ष प्लस बकरियों में कितने पैर होते हैं, 4। इनकी संख्या कितना दिया है, 35 माइनस यक्ष इक्वल टू टोटल कितना दिया है, 90। ओके, अब गुणा करेंगे, 2 यक्ष प्लस 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 5 20, 4 3 12, 1 12 2 14 माइनस 4 यक्ष इक्वल टू कितना, 90।
अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस कितना आ जाएगा, 2x प्लस 140 इक्वल टू 90। ये माइनस है तो उसको हम उधर भेज दें, तो उधर भेजेंगे तो मान लीजिए 2x हो जाएगा 140 माइनस 90, तो x इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25। यानी तोतों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 25। तो बकरियों की संख्या बराबर 25 माइनस 35 माइनस x दिया है तो यहाँ 25 रख देंगे, इसमें से 10, यानी 10 को बकरियां रहेंगी तो तोतों की संख्या 25 होगी। ये आज का मेरा डिजिबिलिटी रूल में क्वेश्चन थे। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।